आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी, दोनों ने दबा कर थाली बजाई। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी सॉरी A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो। पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, GST से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार होता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी और PM नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट चर्चा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने देश में डर के माहौल की बात कही। राहुल गांधी ने महाभारत के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए PM मोदी पर तीखा निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डरो मत, डराओ मत। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान सिर्फ MSP की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। मैं इस सदन में वादा करता हूं कि इंडिया गठबंधन ऐसा करके देगा। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड MSP। हमें लगता था ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल MSP हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। मिडिल क्लास ने प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया, लेकिन बजट के बाद हालात बदले हैं।
पीएम मोदी ने कोविड के समय मिडिल क्लास से थाली बजवाई और लाइट जलवाई। अब इस बजट में मिडिल क्लास की पीठ पर एक छुरा मारा और दूसरा छुरा उसकी छाती पर मारा गया है। इंडेक्सन को कैंसिल कर पीठ में छुरा मारा और कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ा दिया गया, जिसके जरिए छाती में छुरा मारा गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10% से 12% किया गया। शॉर्ट टर्म को 15% से 20% कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाओ बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी। इंडिया गठबंधन के लिए अब एक छिपा हुआ संदेश है कि मिडिल क्लास अब सरकार को छोड़ने जा रही है और इस तरफ आ रही है। आप चक्रव्यूह बना देते हो और हम इसे तोड़ने का काम करते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे। राहुल गांधी ने आगे अग्निवीरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बजट में अग्निवीरों के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। राहुल ने कहा कि देश में एक आतंकवाद है, इसे रोकने के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार मैंने कुछ धार्मिक पहलुओं पर बात की थी। शिव जी की अहिंसा की नीति के बारे में मैंने बात की थी। मैंने शिव जी के त्रिशूल और सांप को लेकर भी बात कही थी कि किस तरह से हमारे देश के सारे धर्म अहिंसा की बात करते हैं। इसे एक शब्द में कहा जा सकता है कि डरो मत और डराओ मत। मैंने अभय मुद्रा को लेकर भी बात की थी। इस वक्त देश में डर का माहौल है जो हर जगह फैला हुआ है। मेरे दोस्त यानी राहुल का कहना या संबोधन विपक्षी सांसदों को था। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन
वे भी डरे हुए हैं। बीजेपी में समस्या ये है कि सिर्फ एक आदमी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। अगर रक्षा मंत्री फैसला करते हैं कि वह पीएम बनना चाहते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है और डर फैल जाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं खुद से ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर ये डर इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। बीजेपी में मेरे दोस्त, मंत्री, किसान कार्यकर्ता और युवा सारे के सारे डरे हुए हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा। हजारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने इस तरह से मारा था। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे रिसर्च करने पर पता चला कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, जो कमल के आकार का होता है। चक्रव्यूह कमल के फूल के आकार का होता है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है जिसका चिन्ह पीएम मोदी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वैसा ही हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है। युवाओं, किसान, माता बहनों के साथ वैसा ही किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी ने घेर कर अभिमन्यु को मारा था। आज भी चक्रव्यूह में 6 लोग हैं। सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। राहुल गांधी ने कहा कि किसी एक शख्स को देश की पूरी संपत्ति का हक रखने का अधिकार नहीं है। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय शक्ति, संस्थान, एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तीसरा राजनीतिक कार्यकारी इस चक्रव्यूह का हार्ट है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी उम्मीद है कि इस बजट में, या मेरी उम्मीद थी कि इस बजट में इस चक्रव्यूह को कमजोर किया जाएगा। किसान मजबूर की मदद करने वाला होगा यह बजट।
इसकी नीयत जो है वो राजनीतिक, बिग बिजनेस और मोनोपोली को मजबूत करने वाला है, एजेंसी को मजबूत करने वाला है। राहुल गांधी ने भाषण के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये मुस्कुराने की बात नहीं है। राहुल ने कहा कि अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, एक माइनॉरिटी, एक ओबीसी। और एक फोटो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब बजट का जो हलवा है उसे बांटने का काम सिर्फ 20 लोगों ने किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% को प्रेजेंट करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी से। लेकिन दिखाई गई फोटो में इन्हें भी पीछे कर दिया गया है। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण की ओर इशारा करते हुए कहा, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। पद्मव्यूह या चक्रव्यूह वाले लोग सोचते हैं कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं। वो आपके इस चक्रव्यूह को फोड़कर फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन ने पहला कदम ले लिया है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को इस दौरान चक्रव्यूह कहकर संबोधित किया। इंडिया टाउन के खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।